कि एक युवती अपने मन में कुछ सपने संजोकर वहां से छत्तीसगढ़ से बाल पहुंचती है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आती है। यहाँ पर एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर, अपने कुछ सपने लेकर यहाँ पर उसकी मुलाकात अमरीन और आफरीन नाम की दो लड़कियों से होती है। दोनों सगी बहनें थी, लेकिन इस मुलाकात को जितना उसने अपने भविष्य के लिए पॉजिटिवली लिया था, उसके बाद उसे नहीं पता था कि वो किससे दोस्ती कर रही है और जो सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आई है, उस भविष्य को किस तरीके से यहाँ पर ये दोनों बहनें बर्बाद कर देंगी और उसका जो सुनहरे भविष्य का सपना है वो उसे एक ऐसे घिनौने दलदल में धकेल कर रख देगा जिसकी उसने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। हम बात कर रहे हैं भोपाल में पकड़े गए हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट और धर्मांतरण गैंग की सरगना अमरीन और आफरीन से, जहाँ पर दो सगी बहनें मिलकर एक ऐसा जाल बिछाकर लड़कियों को फंसाती थी कि जिसके बाद उस जाल से बाहर निकलना उन लड़कियों के लिए बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो जाता था। उनका जाल उस ऐसे दलदल की तरह होता था कि जो जितना निकलने की कोशिश करेगा वो उतना उसमें धंसता जा रहा था। पूरी कहानी आपको इन दोनों बहनों की और इनके काम करने का पूरा पैटर्न मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। भोपाल में दो बहनें अमरीन और आफरीन नाम की लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर कथित तौर पर पहले लड़कियों को काम का झांसा देकर अपने जाल में फंसाना, इसके बाद उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर हाई प्रोफाइल पार्टीज में ले जाया करती थी। हाई प्रोफाइल पार्टीज में ले जाकर उन्हें बड़े बड़े लोगों से मिलवाया जाता था और बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे। क्योंकि लड़कियां जो गरीब परिवार से आती हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, ऐसा हाई फाई रुतबा देखकर वो भी उनसे प्रभावित हो जाती और ऐसा ही बनने की एक जो ललक थी उनके मन में आ जाया करती थी। और अमरीन और आफरीन इसी ललक का, इसी सोच का, उनके इसी भविष्य के सपने का फायदा उठाया करती थी। कुल मिलाकर एक जो सपना होता है एक लड़की का, उस लड़की के सपने को हथियार बनाकर अमरीन और आफरीन ने ये पूरा एक साम्राज्य खड़ा किया था। इसके बाद शुरू होता था वो गंदगी का दौर, जिसमें एक बार जो लड़की फंस जाए वो ऐसा सदमा झेलती थी, ऐसी मुश्किलें झेलती थी जो उसने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। बताया जा रहा है कि अमरीन और आफरीन पहले काम का झांसा देकर लड़कियों को फंसाती थी, बड़ी बड़ी पार्टीज में ले जाया जाता था। इसके बाद उन्हें सेक्स करने के लिए बड़े बड़े रईसजादों के सामने परोस दिया जाता था। जो नहीं मानती थी उन्हें बदनाम करने की धमकी दी जाती थी। इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उन लड़कियों को जबरन ड्रग्स देने की भी बात सामने आ रही कि जबरन उन्हें एमडी ड्रग्स का सेवन कराया जाता था, जिससे वो आसानी से किसी के साथ भी हम बिस्तर होने के लिए राजी हो जाएं। इसके बाद उन्हें उनके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था और वो ब्लैकमेलिंग का अंजाम होता था धर्मांतरण, जिसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दोनों बहनें उकसाती थी और उन पर दबाव डालती थी। ऐसी छत्तीसगढ़ की एक पीड़िता सामने आई जिसने पूरे इस रैकेट का और पूरे इस स्कैंडल का पर्दाफाश किया है। उसने बताया है कि अमरीन और आफरीन नाम की दो सगी बहनें एक चंदन यादव नाम के शख्स के साथ मिलकर ये पूरा रैकेट संचालित कर रही थी। एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट था जिसमें पहले सामान्य लड़कियों को एक जाल में फंसाया जाता था और इसके बाद उन पर सेक्स रैकेट और धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। बताया यह भी जा रहा है कि चंदन यादव जिनका साथी है वो पहले ही इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। लेकिन इन दोनों बहनों की कहानी भी बहुत हैरान कर देने वाली है। ये दोनों बहनें झुग्गियों से इन्होंने शुरुआत की थी और आज एक राजधानी भोपाल की हाई फाई और पॉश कॉलोनी में रह रही हैं, जिनका किराया 50,000 से भी अधिक बताया जा रहा है। हमारी सहयोगी ने ग्राउंड पर जाकर ये पूरी रिपोर्ट की है, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर दो बहनें पहले मध्यम वर्गीय हिंदू लड़कियों को हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल दिखाती थी और उसके बाद फिर उन्हें पार्टीज क्लब में ले जाना, पार्टी क्लब के बाद फिर जो अमीर लड़के होते थे उन तक उन्हें सप्लाई करने का जो खुलासा है यहाँ पर शुरू हुआ है। ये कहानी शुरू होती है अब्बास नगर से। अब्बास नगर के इसी घर में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर आमरीन और आफरीन नाम की दो बहनें जो हैं, ये छोटा सा घर, झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है, आप देख सकते हैं। इस छोटे से मकान में वो यहाँ रहा करती थी और जब उन्होंने ये काम शुरू किया मध्यम वर्गीय हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर उन्हें हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल दिखाकर फंसाना और फिर अमीर लड़कों तक उन्हें पहुंचाना, उसके बाद उनकी लाइफ कुछ इस तरीके से चेंज हुई कि वो राजधानी के सबसे पॉश इलाकों में रहने लगी। और पहले जब वो जहाँ रहती थी, जब वो अपना उनका बचपन जहाँ बीता, वो आप देख सकते हैं। ये घर है अब्बास नगर में, जो बस्ती है वहाँ पर ये रहा करती थी और छोटी सी बड़ी ही सकरी सी गली है। यहाँ पर उनके जो पड़ोसी हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कब से आप उन्हें देख रहे हैं। करीब करीब होगा साहब 12-13 साल होगा। 12-13 साल। हाँ जी।
तो वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहती थी कि अकेले दोनों परिवार बहन? पूरा परिवार था, उनके पापा थे, माँ पहले थी, थे। सब थे। हाँ। पापा की डेथ हो गई है। हम्म। बाकी और अपन को कुछ नहीं मालूम मैम, इसके हाँ। आगे कौन क्या करता है, क्या रहता है, क्या ये अपन को कहाँ से तो पता है। यहाँ पे 6-7 साल पहले उन्होंने रहना छोड़ दिया, बीच में आना जाना लगा रहता? लगा रहता था आना जाना बराबर। घर है उनका, आएंगे क्यों नहीं, आ रहे जा रहे थे बराबर। अभी उनके लाइफ रहन सहन में, तरीके में बदलाव नजर आया, क्योंकि वो यहाँ से निकलकर सबसे अमीर इलाके में मतलब रहने यहाँ लगे से हैं। वो तो निकल गई थी, जाके दूसरा कोई घर ले लिया था, फिर आना बंद हो गया था यहाँ पर बस बीच बीच में आना बीच जाना। बीच में आना जाना रहा बराबर। बाकी अपन को इस आगे क्या है, कौन क्या करता है मैम, इस बारे में कुछ नहीं पता। तो देखा आपने, ये वही इलाका है जहां पर अमरीन और आफरीन का बचपन बीता, जहां पर दोनों खेली और इसी झिग्गू से निकलकर ये दोनों ने एक रैकेट का साम्राज्य खड़ा किया। वहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि हमें पहले भी इस स्थान पर, इस इलाके पर इनके खिलाफ ऐसी शिकायतें मिली थी, लेकिन किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि आगे चलकर इतने बड़े रैकेट में बदल जाएगा। और अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां एक झुग्गी से निकलकर अमरीन और आफरीन पहुंची हैं अपने इस काले साम्राज्य के बदौलत, अपने सेक्स रैकेट, ड्रग्स और धर्मांतरण के पूरे साम्राज्य के चलते। IBC 24 की टीम अब आप पहुंची है अमरीन और आफरीन के उस घर में जहां पर वो हर तरीके के वारदात को अंजाम दिया करती थी। इसके पहले हमने आपको अब्बास नगर में जो बस्ती में जहां वो रहती थी, जहां पर उनका लालन पालन हुआ, जहां पर वो बड़ी हुई, हमने वो बस्ती दिखाई जहां पर वो पहले रहा करती थी अपने पेरेंट्स के साथ, और बाद में फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स के जाने के बाद उसी बस्ती में आना जाना बरकरार रखा। और लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी कमाई से, अब वो कमाई कहाँ से आई ये जो पुलिस की जांच है उसमें खुलासा होगा, लेकिन वो इस आलीशान घर में शिफ्ट हो चुकी थी। जी हाँ, पहले वो अब्बास नगर की एक बस्ती में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उनके पास पैसा आया, दौलत आई, तब वो राजधानी भोपाल के सबसे पॉश इलाके के एक फ्लैट में रहने लगी। आप देख सकते हैं कि बेहद ही पॉश इलाका है और सबसे पॉश कॉलोनियों में से एक कॉलोनी है। यहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। इसी हाई प्रोफाइल कॉलोनी में यहाँ पर आफरीन और आमरीन दोनों बहनें रहती थी। यही लाइफस्टाइल जो मध्यम वर्गीय या फिर जो गरीब तबके की हिंदू लड़कियाँ होती थी, यही लाइफस्टाइल वो उन्हें दिखाती थी। हाई फाई लाइफस्टाइल का लालच देती थी, पब ले जाना, क्लब ले जाना, डिस्को ले जाना, और इस तरीके की हाई फाई लाइफस्टाइल दिखाकर जो अमीर लड़के होते थे उनके साथ उन लड़कियों की डील किया करती थी। तो ये वो जगह है जहां पर पिछले 5 से 6 सालों से अमरीन आफरीन चंदन यादव के साथ रहती थी। चंदन यादव भी यहीं पर आता जाता था और बताया जा रहा है कि यहीं से इस पूरे रैकेट का संचालन किया जाता था और यहीं से वो दोनों बहनें अपने इस पूरे काले साम्राज्य को संचालित कर रही थी। यहीं पर लड़कियों को काम का झांसा दिया जाता था, उन्हें अपने जाल में फंसाया जाता था और इसके बाद उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती थी, उन्हें बदनाम करने की धमकियां दी जाती थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अमरीन और आफरीन को गिरफ्तार कर लिया है। चंदन यादव भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इनके मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए हैं। इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी ने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मोबाइल जब्त किया गया है, जिसमें कई संदिग्ध ग्रुप भी मिले हैं व्हाट्सएप में, जिनमें लड़कियों की तस्वीरें शेयर की जाती थी और ये भी ड्रग्स स्मगलिंग और ड्रग्स पेडलिंग का भी एक जो रैकेट का वो भी एक मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की भी तलाश में है और इस मोबाइल फ़ोन की जांच करके इस पूरे मामले का खुलासा करने की कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन ये पूरा मामला राजधानी भोपाल सहित देश भर में चर्चा में बना हुआ है कि किस तरीके से दो सगी बहनों ने इतना बड़ा एक साम्राज्य चला रखा था, इतना बड़ा एक काला साम्राज्य बना रखा था, जिसके चलते वह झोपड़ी से निकलकर एक तरीके से कहें तो महलों तक पहुंची और यह पूरा उनका रैकेट खुल गया है, क्योंकि पीड़िताएं सामने आ गई हैं। पुलिस ये भी प्रयास कर रही है कि अगर इनकी कोई और भी शिकार हैं और वो भी सामने आए, जिससे इस पूरे मामले की परत खुल सके कि आखिर कितने लोगों को अब तक इन दोनों बहनों ने अपनी डर्टी पिक्चर का शिकार बनाया है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है, आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। देखते रहिए और जो भी इस मामले से जुड़ी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।